क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो अधिकतर सालों में पूछे गए हैं 2022, 23, 24 में लगातार। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। जैसा कि अब एमपी बोर्ड का एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुका है, तो हम कम टाइम में कैसे कवर करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हाल ही में जनवरी में प्री बोर्ड चलने वाला है और मार्च में हमारा बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड है। तो कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, वेरी कंफ्यूजन रहता है बच्चों की। अधिकतर बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि हम किस रेफरेंस से पढ़ें, कौन से नोट से पढ़ें, कौन से अध्ययन से हम पढ़ें कि कम टाइम पे हम कैसे अच्छे से कवर कर लें। जैसा कि हम इसमें हमारे सिलेबस कंप्लीट सिलेबस भी मिलेंगे और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। अधिकतर क्वेश्चन जो हमारे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई सालों में ये पूछे गए हैं, तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। कैसे इजीली तरीके से करेंगे, शॉर्टकट में भी बताएंगे और लॉन्ग में भी बताएंगे कैसे हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है। तो कई सालों का जो क्वेश्चंस कई सालों से आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूछेंगे और हमें तैयारियां तो करनी ही करनी है। और इस चैप्टर में जो भी हमारे 2024 में पूछे गए हैं वो सभी 4-4 नंबर के आएंगे और आते हैं। तो इसका मेन क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको हमारे इसी चैनल में मिलेगा और हम बहुत अच्छे से बताएंगे कैसे कम टाइम में हम कैसे कवर कर लें, कैसे पढ़ाई करना है हमको, किस तरीके से कि हम सब कुछ कवर कर लें टाइम के साथ। एवरीवन, तो आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा एंड ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अधिकतर सालों में पूछे गए हैं। ठीक, तो टोटल हमारा यूनिट 5 यूनिट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कई सालों में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, अधिकतर सालों में पूछे गए हैं और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं जो कि तैयारी तो करना ही करना है। ठीक, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक पराग कोश में किन्हीं 2 भागों के नाम लिखिए। आवृत्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जो जहाँ पे नर व मादा का विकास हुआ है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 4 अंक के मिलेंगे आपको, 4 नंबर के। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मक्का के दाने में उड़काट का स्वच्छ नामांकित चित्र। ठीक, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन में अंतर पूछा। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में 2024 हमारे 2 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 4-4 मार्क्स के हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है ये सब, आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा है यूनिट 1 का हमारा मानव जनन। ठीक, मानव जनन 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। कोलोस्टम खीस क्या है? मानव विशाल उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? इसे थैली के नाम के लिए जिसके अंदर स्थित होते हैं। एक परिपक्व अंडाणु किन्हीं 2 भागों के लिए होता है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा सारे यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। 5 यूनिट्स हैं जो कि हम सारे आपको कवर करवाएंगे बहुत कम टाइम में, कैसे इजीली तरीके से बताएंगे, विथ डायग्राम के साथ हम बताएंगे आपको। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ने में आप ध्यान दो। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि 2-3 साल के अंतर्गत पूछे गए हैं, ये 3 नंबर के आएंगे। ये 3 नंबर का आएगा। शुक्र जनन नालिकाओं में रेखी काट के एक दृश्य को नामांकित चित्र दीजिए। और ये मानव विषण के अनुप्रस्थ काट को नामांकित चित्र, शुक्र जनन और अणुजनन में अंतर। ठीक, और यूनिट 2 में है हमारा अनुवांशिक तथा विकास। हमारे सिलेबस में जो दिया है यूनिट 2 में अनुवांशिक तथा विकास, वंशगत तथा विविधता के सिद्धांत, वंशगत आणविक आधार। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अगर देखो आपको 5 होना 6 मार्क्स लाना है तो आपको पढ़ना तो ही पड़ेगा। आप लोग तुरंत ऐसे तैयारी करो कि जैसे कि कोई चीज़ देखो और दिमाग एक्टिव हो जाए और वो चीज़ तुरंत क्लिक हो जाए दिमाग में और बने आप लोगों से। और यूनिट 3 में है हमारा मानव कल्याण, जनन, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण। तो हम बिल्कुल इसको कवर करवाएंगे। हमने पहले सिलेबस दिखाया आप लोगों को, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कितने यूनिट्स में क्या क्या पूछा गया है, उसके बाद से हमने टॉपिक भी कवर करवाएंगे। ठीक, यूनिट 4 में है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रकार, जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग। ठीक, तो ध्यान में दीजिएगा। यूनिट 5 है हमारा परतंत्र, जैव वितरण, संरक्षण, जीव समष्टियाँ। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखिए हमारे ये क्वेश्चन जो है सेब आभासी के फल क्यों कहते हैं, ऐसे पुष्प कौन से हैं जो भाग की रचना करते हैं। ठीक, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको जो अधिकतर सालों में पूछे गए हैं। 23-24 में पूछे गए, 22-23-24 में लगातार क्वेश्चन ये आए, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना, पढ़ना ही पढ़ना है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मंडल के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम, प्लाज्मिक डीएनए गुणसूत्रों में पीसीआर क्या है, इसका महत्व। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा, हमने सिलेबस बताया और ये लगातार क्वेश्चंस आए हैं आपके 4-4 मार्क्स के। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं,
उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? संलग्नता की परिभाषा, प्रभाविता प्रवृत्ता में अंतर, जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स में अंतर, दो प्रतिजैविक के नाम। तो बिल्कुल आप लोगों को ये 4 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप लोग स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करेंगे। हम कल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका।